क्या होती है अल्कलाइन बैटरी, क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्या फर्क होता है लेड एसिड बैटरी में और अल्कलाइन बैटरी में, क्या सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन बैटरीज को। वो बैटरी जिनके अंदर माध्यम इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड ना होके अल्कलाइन होते हैं। क्यों इनको अल्कलाइन बैटरी कहा जाता है, इस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जो लेड एसिड बैटरी है वो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन में बनती है, और जो अल्कलाइन बैटरीज होती है वो सिंगल बैटरी होती है। यानी कि जैसे 2 वोल्ट की बैटरी हम लोग कास्ट करते हैं और वो बैटरी हम अपने यूजेस में लेते हैं, ऐसा ही अल्कलाइन बैटरी में सिंगल यूजेस बैटरी बनती है, उसमें नंबर ऑफ लेयर बैटरीज की हम नहीं लगाते हैं। तो वो जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है। दूसरा डिफरेंस ये किया जाता है कि अल्कलाइन बैटरीज में जो माध्यम इलेक्ट्रोलाइट है वो अल्कलाइन टेंडेंसी का होता है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड टेंडेंसी जिसमें सल्फिडेशन का प्रोसेस हो। 3 तरीके की ये बैटरी होती हैं, निकल आयरन, निकल कैडमियम और सिल्वर बैटरीज। निकल आयरन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कैथोड इसमें निकल का होता है, आयरन इसमें नेगेटिव होता है, बीच का माध्यम अल्कलाइन होता है। दूसरा यानी कि निकल कैडमियम, निकल इसमें कैथोड पे होता है और नेगेटिव इसमें कैडमियम का होता है। तीसरा हम सिल्वर बैटरी जिसको हम बोलते हैं, सिल्वर में कैथोड को हम लगाते हैं और नेगेटिव पे हम कैडमियम या एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा मोटा मोटी डिफरेंस तीनों बैटरियों का। यूजेस तीनों बैटरियों के अलग अलग हैं। जितने भी शॉर्ट वोल्टेज यूजेस होते हैं वहाँ पर हम निकल कैडमियम, निकल आयरन या सिल्वर बैटरी हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर क्रैंकिंग लोड है, यानी कि जहाँ सेल्फ से रिलेटेड लोड है या बहुत ज़्यादा इंस्टेंट C1 रेटिंग पे हमें बैटरी चाहिए, तो वहाँ पर हम लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। ये देखिए, लेड एसिड बैटरी का जो आविष्कार हुआ था वो केवल और केवल सबसे पहले सेल्फ के लिए हुआ था। बाद में हमने इसको बैकअप की तरह इस्तेमाल लेना शुरू कर दिया। प्राइमरी सेल आते थे सबसे पहले, प्राइमरी सेल सिंगल टाइम चाहिए यूज़ करो, उसके बाद में उसको थ्रो कर दो। फिर इसके बाद में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हुए, डीजल या पेट्रोल से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हुए, तो वहाँ पर सेल्फ को लेके बड़ी इशू रहा। वो बैटरीज सेल्फ में किसी भी तरीके से कामयाब नहीं थी। इसी यूज़ के लिए लेड एसिड बैटरी बनाई गई थी। वहाँ पर लेड एसिड बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाया गया 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट की बैटरी बना के उसको 6 हिस्सों को जोड़ दिया तो वो 12 वोल्ट हो गया। कॉम्बिनेशन 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट जैसा हम चाहते थे बना सकते थे। कैडमियम, निकल कैडमियम या ये सारी बैटरी जो है, ये सोर्स जो है इनका वो कॉमन रहता है 1 टाइम। यानी कि जैसे 2 वोल्ट पे हमने ऑपरेट करा इसको, तो वो हम नंबर ऑफ सीरीज नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा करंट इंस्टेंट फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि माध्यम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और रिचार्जेबल पोजीशन में जो रिस्पॉन्स हमें लेड एसिड बैटरी देती है वो ये बैटरियाँ नहीं देती। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बाय द बुक, रेफरेंस ऑफ बुक। निकल आयरन स्टोरेज बैटरी, इसमें स्टोरेज पॉजिटिव सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड होता है और नेगेटिव पे लोहा यानी कि आयरन होता है। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम में निकल एज ए पॉजिटिव सक्रिय पदार्थ यूज होता है और हाइड्रोक्साइड, और नेगेटिव पे कैडमियम यूज होता है। ऐसा ही सिल्वर में, सिल्वर अल्कलाइन बैटरी जो होती है इनमें सिल्वर ऑक्साइड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यूज होता है और नेगेटिव के लिए जिंक या कैडमियम हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, दोनों चीजें मैंने आपको बताई। क्या निकल कैडमियम, निकल आयरन या सिल्वर बैटरीज होती क्या हैं। दूसरा, क्या फर्क होता है लेड एसिड बैटरी और इन बैटरी में। तो आज भी हम तारीफ जो करते हैं वो लेड एसिड बैटरी की इसीलिए करते हैं क्योंकि लेड एसिड बैटरी तीनों प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और इसीलिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत सारी बैटरीज लिथियम भी आके काम कर रही है या बाकी ये बैटरियां आके भी काम करके चली गई या करेंगी, पर अभी भी लेड एसिड बैटरी का कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं है। टेस्ला तक के पास नहीं है और अच्छे ब्रांड्स के पास नहीं है। हाँ, ई व्हीकल्स में आप जा सकते हो 100%, जहां सेल्फ का कोई चक्कर ही नहीं है, पर सेल्फ के लिए आज भी हमारे पास लेड एसिड के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट, रिलायबल सब्स्टिट्यूट नहीं है। आशा करता हूं कंटेंट आपको समझ आया होगा। क्यों मैंने ये बैटरियां बीच में आपको बताई,
लेड एसिड बैटरी से हम लोग कंपेयर करते चलेंगे, क्योंकि हम और आप दोनों लोग लेड एसिड बैटरी में काम कर रहे हैं और हमें इसके एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए, और कितने लंबे समय तक लेड एसिड बैटरी का फ्यूचर रहेगा ये भी हमें पता रहना चाहिए, और उस पर हम उस तरीके से काम भी कर सकते। लोग आते हैं कहते हैं साहब आप लिथियम पे क्यों नहीं सीरीज शुरू करते। अभी लेड एसिड बैटरी में ही दोस्तों करने के लिए इतना कुछ है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए इतना कुछ है, बताने के लिए इतना कुछ है कि लिथियम पे भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आने वाला समय अभी कम से कम जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 10 से 15 साल लेड एसिड बैटरी में, हाँ चेंजेस तो बैटरीज में आएंगे, प्रोग्रेसिवली तो हमें काम करना पड़ेगा, चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा, ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अभी तो पिछले 2-3 सालों से तो आप समझिए लेड एसिड बैटरी में जाग हुई है। जाग समझते हैं? 3 साल पहले तक ना मैं वीडियो बनाता था, ना आप वीडियो देखते थे, ना 3 साल पहले तक कोई ऐसे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा होते थे कि वो आपको कंसल्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं थे? चूंकि ई व्हीकल्स नहीं थे, ई रिक्शा नहीं थी। ई रिक्शा ने आके लेड एसिड बैटरी में जान डाली है। जब तक ई रिक्शा नहीं थी तब तक हमारे पास R&D बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं थी। बैकअप के लिए हम लेड एसिड को यूज़ करते थे, या ऑटोमोटिव के लिए हम लोग यूज़ करते थे सेल्फ या बैकअप। ई रिक्शा ने एक ऐसा क्रांति लाई है कि वहाँ पर अपग्रेड भी हुए हैं, ऑटोमेट भी हुए हैं, और प्रोग्रेसिवली हमने चीज़ों को R&D में डाला भी है। यानी कि वहाँ बैकअप भी चाहिए और वहाँ इंस्टेंट क्रैंकिंग भी चाहिए। उतना ही वो जब 400 वाट की या 800 वाट की ई रिक्शा पे वो एक्सीलेटर को घुमाता है ना, तो वो उतना ही करंट चूस लेता है जितना एक सेल्फ में नॉर्मल बैटरी देती है। तो ये था सब कुछ इस बैटरी से रिलेटेड। आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, और मैं आशा करता हूं कि जो मेरे 51% लोग इस बैटरी स्कूल का हिस्सा हैं वो मेरी बात को समझेंगे और सब्सक्राइब होकर या सब्सक्राइब करके चैनल को देखेंगे, अगर वो पसंद करते हैं तो। ना देखें अगर पसंद नहीं आता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है जब पता चलता है कि आज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ के 2000 हो गए, आज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ के 2100 हो गए, तो मुझे खुशी मिलती है कि हाँ परिवार बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इन वीडियोस को देखते रहिए, और अगर अच्छी लगती हैं तो स्प्रेड आउट करते रहिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें फॉर्मुलेशंस बताइए। फॉर्मुलेशंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको क्या फॉर्मुलेशन बताऊं, कितने % बेरियम डालिए, कितना लेगलिन, ये सब चीज़ें बताऊं मैं आपको? नहीं, इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। खाना बनाना की फॉर्मुलेशन नहीं कि आप 10 ग्राम नमक, 20 ग्राम चीनी या 20 ग्राम मिर्च डाल दीजिए तो वो खाना बन जाएगा, नहीं। इसका जब तक आप प्रोसेस नहीं सीखेंगे, मुझसे मत सीखिए, किसी कंसल्टेंट से सीखिए, पर सीखिए, शॉर्टकट पे मत जाइए। फॉर्मुलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो आपको फॉर्मुलेशन बता रहा है वो आपको अधूरा सच बता रहा है। बैटरी स्कूल पे के ऐप पे जाइए, टेक एजुकेशन पे, वहाँ वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए, बार बार देखिए, सब कुछ उन्हीं में है। उसके बावजूद भी लगता है कुछ रह गया, तो आप पेड कोर्सेज में आ सकते हैं, वहाँ पर आप सारी चीज़ों को ब्रीफली सीख सकते हैं। शॉर्टकट की उम्मीद करके इस चैनल पे मत आइए। शॉर्टकट के लिए बाकी चैनल्स पे मैं देखता हूँ जिन लोगों को नहीं पता बैटरी का BV, वो ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं स्पंजी लेड नेगेटिव प्लेट में भरा जाता है। अब स्पंजी लेड क्या होता है? परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड पॉजिटिव प्लेट पे चिपका दिए जाते हैं, और स्पंजी लेड नेगेटिव पेस्ट पे चिपका दिया जाता है। अब वो स्पंजी लेड होता क्या, कैसा दिखने में कैसा लगता है? हरे रंग का होता है, पीला होता है, लाल होता है, सख्त होता है, मुलायम होता है, कुछ नहीं पता, सिर्फ बोलना है, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते। आप काम कर रहे हो, आपको बारीकियां पता हैं, आपको इंडस्ट्री, देखिए ये चैनल उन्हीं लोगों के डेडिकेटेड है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये उन लोग के लिए नहीं है कि आए और वीडियो देखा और वीडियो से वीडियो बना दिया। बड़े बड़े एजेड लोग, 60+ लोगों की वीडियोस में देखता हूँ जो 60 70 साल की उम्र के लोग हैं, वो बोलते हैं स्पंजी लेड चिपका दिया, पॉजिटिव पे परऑक्साइड चिपका दिए, फॉरे विधि और ये विधि, पता नहीं कौन कौन सी विधियाँ हैं साहब। देख के आनंद आता है और थोड़ा सा हंसी भी आती है। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, चीज़ों को समझ के लाइव जो कि आप करते हैं, चीज़ों को समझिए, लैब की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, एडिटिव्स यूज़ कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंपोनेंट की क्वालिटी को समझिए, उसके बाद उन्हें यूज़ करिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो